नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता। अवन जी देवता हिंदू राष्ट्र का संस्थापक, हिंदू लीडर और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और अपनी हिंदू संस्कृति की उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ। जो हमारे उपलब्धियाँ हैं हिंदू संस्कृति में, जैसे योग है, वेद है, आयुर्वेद है, उनके ऊपर मैं परिचर्चा करता हूँ और योग मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो मित्रों, मैं अब जो है बाल उद्यान चिल्ड्रन पार्क लाडोसराय में उपस्थित हूँ। लाडोसराय जो है महरौली और साकेत के बीच में है, दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली में और इंडिया में ये। तो मित्रों, मैं 7 से 8 रोज़ एक क्लास लेता हूँ और मेरी क्लास रोज़ होती है और आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। लाइव मैं जो है टेलीकास्ट करता हूँ फेसबुक पे। तो मित्रों, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मित्रों स्वास्थ्य जो है ना सबसे बड़ा धन है। आप स्वस्थ होंगे तो आप सफल होंगे, इतना जानिए। और स्वस्थ होने के लिए आपको योग करना जरूरी है। योग करने से आप समस्त रोगों से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों आज स्टार्ट करते हैं हम हस्त मुद्राओं से करते हैं। पहले देखिए, ये जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा को कीजिए, 2 मिनट कीजिए आप। इसको करने से आपको क्या है, ध्यान लगता है। आप पहले बैठ जाइए, पद्मासन मुद्रा में बैठ जाइए। पद्मासन एक आसन होता है, आप ऐसे रखिए, ठीक। ये वाला जो आसन है इसको कीजिए, ठीक। और इसमें बैठ के अगर ये आपको नहीं होता है तो आप सुखासन कर सकते हैं। ये भी नहीं होता है तो आप सिद्धासन कर सकते हैं, ये वाला आसन कर सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो मुद्रा है ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। जब भी आप मेडिटेशन लगा, देखिए मित्रों, मेडिटेशन जो ध्यान है वो हमें अवश्य लगाना चाहिए, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट। अगर आप ध्यान नहीं लगाते हैं तो मस्तिष्क को जो है मस्तिष्क का जो आहार है वो ध्यान है। ध्यान लगाने से क्या है, मस्तिष्क को आराम मिलता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और सोचने समझने की एक इंटेलिजेंस बढ़ती है, विवेक आ जाता है। तो आप जब ध्यान लगाएंगे तो उस टाइम आपको अपार शांति मिलेगी और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। तो जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो कौन सी मुद्रा करेंगे, ये वाली मुद्रा करेंगे। इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा करेंगे, ज्ञान मुद्रा, ठीक। ये क्या है मित्रों, ज्ञान मुद्रा। अब हम दूसरी मुद्रा बताते हैं आपको कि कौन सी मुद्रा है। ये जो मुद्रा है ये पिट्ठी मुद्रा है। इसको करने से क्या है, इसको करने से आपको वेट का बैलेंस ठीक है। कितनी देर तक कर सकते हैं आप, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। मित्रों, ये जो मुद्राएं हैं कई तरह की हैं। 5 उंगलियां तो 5 मुद्राएं तो हैं, है ना। तो आपको जिससे लाभ हो रहा हो, पर्टिकुलर जो इंडिकेट करती हो जिस सब्जेक्ट को, वो वाली मुद्रा ज़्यादा करें, 10-10 मिनट करें या 2-2 मिनट भी कर सकते हैं। देखिए जो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, इसके करने से वेट बैलेंस होता है। किसी का वेट बढ़ा हुआ है या किसी का कम है तो वो बैलेंस हो जाएगा, पेट अंदर हो जाएगा और एक स्मार्टनेस आएगी। मित्रों, करते की विद्या है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ये खोज की है योग की, तो बड़े ही उस पर शोध करके तब जाके इनका खोज हुआ है। और इनका जब आप करते हैं तो फ़ायदा अवश्य ही होता है। तो ये मुद्रा है आपकी पृथ्वी मुद्रा, और ये जो मुद्रा है ये आपकी वरुण मुद्रा है। ये वरुण मुद्रा है, इसको देखते हैं, वरुण मुद्रा। इसके करने से आपका क्या है कि आपका जो बॉडी में वाटर लेवल बढ़ जाता है वो कंट्रोल में, वाटर लेवल आपका कम हो जाता है, तो इसका उससे आपका कंट्रोल
बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन वगैरह। वाटर लेवल बढ़ गया है तो जलोदर मुद्रा करेंगे। ये आपको इसको कनकी उंगली को आप जो अंगूठे के मूल पे लगाएंगे तो जलोदर मुद्रा। तो मित्रों, इसको करने से अगर बॉडी में पानी की अधिकता ज़्यादा हो गई है तो वो ठीक हो जाए। अब कौन सी आ रही है मुद्रा? ये आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये कौन सी मुद्रा बन गई है आपकी? यह मुद्रा बन गई है आपकी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने से क्या लाभ है? वायु मुद्रा करने से जो है आपको जो सूक्ष्म वायु है, स्नायु में जो वायु होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना मित्र? इसको करने से लाभ होता है। और जो सूक्ष्म वायु बहुत परेशान करती है, उसी के कारण जो है हमें बहुत बहुत रोग हो जाते हैं। साथ में सूक्ष्म वायु ये वायु मुद्रा करें और वाइब्रेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वो बताएंगे आगे चल के हम। तो ये इसके करने से अगर आप 10 मिनट रोज करते हैं, कहीं पे भी कभी कर सकते हैं, तो सूक्ष्म वायु जो है उसका जो नाश हो जाएगा, वायु नाशक। और इसके करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। मित्रों, यदि आपको अपनी लिसनिंग पावर बनानी है, कानों की शक्ति बढ़ानी है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम क्या करें? ये है मध्यम अंगुली, मिडिल फिंगर, बिग फिंगर। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, नीचे दबाते हैं, तो ये शून्य मुद्रा बन जाती है। शून्य मुद्रा करने से आपका क्या है कि इससे आपकी कान की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। और ऐसे करते हैं तो ये आकाश मुद्रा बनती है। आकाश मुद्रा करने से क्या होता है? आपकी लिसनिंग पावर बढ़ जाती है। यदि आप ये मुद्रा करते हैं तो इसके करने से आपकी जो श्रवण शक्ति है, लिसनिंग पावर है, इट विल बी इंक्रीज। करते की विद्या है, जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा। अब आपको नेक्स्ट मुद्रा बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन मुद्रा बताएंगे आपको। देखिए मित्रों, आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य हो। ठीक है ना? योग करने से आपका तन मन धन सब स्वस्थ हो जाएगा। जब आपका तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आप धन तो अपना आप आ जाएगा। और व्यक्ति को चाहिए ये तीन ही चीज़ चाहिए, है ना? ये तीन ही व्यक्ति को चाहिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, है ना, और उस पर धन हो और प्रेम हो। मतलब मेन चीज़ है कि जब आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी तो आपके अंदर धन तो अपना आप ही आ जाएगा, स्वतः ही आएगा। तो आपको दूसरी मुद्रा बता रहे हैं आपको। ये जो मुद्रा है, ये जो आपकी 2 उंगलियां हैं, ये अनामिका, इसको कहते हैं अनामिक रिंग फिंगर, और इसको कनिष्का कहते हैं। इन दोनों को ऐसे कर लीजिए तो ये कौन सी मुद्रा बन गई है आपकी? ये मुद्रा बन गई आपके प्राण। ये वाइटल फोर्स को बनाती है। ठीक है? इसके करने से आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों? इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। आप 10 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट, आपको फायदा अवश्य हो। थोड़ा सा भी करेंगे या 30 सेकंड भी करेंगे इवन देन, तब भी आपको फायदा होगा। अब आते हैं मित्रों अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, आगे ये बीच की उंगलियां हैं ना, इसको ऐसे बेंड करते हैं तो ये कौन सी मुद्रा बन गई है आप? ये मुद्रा बन गई अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का मतलब होता है कि आपका लीवर, किडनी वगैरह जो है वो स्वस्थ हो। अपान मुद्रा। और फिर इसके करने से ये भी आप देखिए, अगर सारी मुद्राएं करनी है तो हर मुद्रा को आप 30 सेकंड कीजिए तो बहुत जल्दी आपको सबसे फ़ायदा होगा। आप समस्त रूप से, पूर्ण रूप से जो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएंगे। अब बहुत बेहतरीन मुद्रा आ रही है, वो मुद्रा आपकी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा का मतलब है कि ये बहुत मृत संजीवनी है। अगर व्यक्ति को हृदय रोगी है और इस मुद्रा की नॉलेज है और इस मुद्रा को रोज करता है तो वह हृदय रोग से मुक्त हो जाएगा। यह हमारी गारंटी है।
आप कीजिए तो सही, चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं। देखिए ये ऐसे बेंड करना है, ये जो ये है इंडेक्स फिंगर, इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, ये 2 उंगलियाँ हैं, इसको ऐसे कर लेना। ये मुद्रा बन गई अपान वायु मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा बन गई? अपान वायु मुद्रा। इसके करने से क्या लाभ होता है? आप समस्त हृदय रोगों से दूर हो जाएंगे। आपका रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर करते हैं, वो नॉर्मल हो जाएगा। आपकी जो हार्ट रेट है, जिसे पल्स कहते हैं, वो नॉर्मल हो जाएगी। मित्रों, मैं खुद करता हूँ इसको। आप 16 मिनट सुबह 16 मिनट शाम कीजिए मित्रों, आपका कायाकल्प हो जाएगा। इसे मृत संजीवनी का रूप दिया गया। संजीवनी एक बूटी होती है, वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, रामायण में आपने सुना होगा। तो वो तो एक औषधि है, लेकिन ये एक क्रिया है। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ। यह हाथ खलीजिए और ऐसे कीजिए, ये वाला कीजिए आप, और इसको ऐसे कीजिए। ये कौन सी मुद्रा बन गई है आपकी? अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा करने से आपको हृदय रोगों से दूर रह सकते हैं। अब मित्रों, नेक्स्ट आ रही है आपकी शिवलिंग मुद्रा। इस मुद्रा को क्या कहते हैं? ये सर्दी में करनी चाहिए। अगर बाएं अंगूठे को ऐसे करते हैं तो आपको पसीने निकलने लगेंगे। गर्मी में उपयुक्त नहीं है, लेकिन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। यदि आप इसे आधा घंटा कर लिया तो बर्फीले इलाके में भी आपको पसीना निकाल देगी आपका। अब मित्रों आते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या होते हैं? हमारे हाथ में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है, जिसे सुम्बी कहते हैं। अब आपका ये देखिए, तो दवाई है आप, इसके दबाने से क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, ये मस्तिष्क का है आपका, इससे टेंशन दूर। इसको दबाएंगे आप, इसको दबाएंगे तो आपका डर दूर होगा। पैनिक डिसऑर्डर जो है, पैनिक रहता ना, एक डर सा लगा रहता है लाइफ, ये दूर होगा। इसको दबाएंगे तो आपका क्रोध शांत होगा। योर एंगर विल एलिमिनेट, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको दबाएंगे आप तो इससे क्या होगा? आपका डिप्रेशन दूर होगा, सैडनेस, उदासी दूर होगी। अगर ये दबाएंगे आप तो इसके दबाने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हम मित्रों यहाँ दबाएंगे तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इसी प्रकार इस हाथ से दबाना है, ये दबाना है। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी फायदा होगा। मित्रों, हमारे हाथ में होता क्या? हम कर्म कर सकते हैं, और जो प्रकृति है वो इतनी निष्पाप है, वो आपको इमीडिएट उसका फल देती है। आप देखिए, ये दबाएंगे आप, इसके दबाने से उदासी दूर होगी, ऐसी से दूर होगी। इसी प्रकार पैरों को भी करेंगे। देखिए पैरों को दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ये दबाएंगे तो निश्चय ही फायदा होगा। इसके दबाने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ठीक। और इसके दबाने से यहाँ दबाइए आप, सारे। फिर एक बात है, ये जो पॉइंट होता है, ये पैराथोराइड का पॉइंट होता है। ये पैराथोराइड का पॉइंट है। इसको दबाएंगे, पैराथोराइड का जो पॉइंट है वो ठीक होगा। यहाँ दबाएंगे तो ये हार्ट का पॉइंट है। ठीक। और इधर दबाएंगे आप तो ये लीवर का पॉइंट है, ये लीवर का है। और मित्रों, ये दबाएंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या है, जो पेनक्रियाज है वो ठीक होता है। इधर दबाएंगे, फेफड़े वगैरह हैं। यहाँ पर आँखों का पॉइंट है,
ये आँखों का है, ये कानों का है। तो मित्रों ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सारे हाथ पैर को दबाना है आपने। ठीक, कितने 2 मिनट इसको, 2 मिनट 4 4 6 8 मिनट कर सकते हैं। 8 नहीं कर सकते तो आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ समय की कमी के कारण लोग वाग नहीं कर पाते, तो इसको ऐसे सारा दबाइए, प्रेशर नहीं। अगर ये दबाएंगे तो गला तो ठीक होगा आपका। ये नीचे दबाएंगे तो जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो ठीक होते हैं। ब्लैडर वगैरह है नीचे, हर्निया की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, वो सब दूर होती है। तो आप ऐसे ऐसे दबाएंगे ना, सबका वो करेंगे तो आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो मित्रों ये एक्यूप्रेशर हुआ, लेकिन आपको हाथों का तो करना है, हाथों को तो दबाना है, पैरों को भी दबाना है, पैरों को भी आपको ट्रीटमेंट देना है। तो इसके करने से आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। और मित्रों अभी हमने आपको हस्त मुद्राएं बताई, एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट पे अब योगासन है। योगासन करने से निश्चय ही लाभ होता है। सबसे पहले हमने बताया कि बैठने का आसन, बैठने का आसन देखिए आना चाहिए आपको। बैठने के आसन में क्या करना है, ये आपको पद्मासन का टेक्निक पता होना चाहिए। देखिए ये वाला पैर है ना, बायां वाला पैर इस पर जांघ पर, और ये वाला पैर इस पर। ये कौन सी मुद्रा हो गई, ये पद्मासन। पद्मासन करने से आपकी जो कमर है वो सीधी हो जाती है। कमर सीधी होने का मतलब ये है कि आप बहुत बीमारियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा काम सिर्फ सिवाय सोने के, लेटने के, बैठ के ही करते हैं, और हमारी कमर झुक जाती है। तो कमर झुकने से बहुत सारे रोगों की आने की संभावना होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ये सब बीमारियां कमर की वजह से ही आती है। तो कमर सीधी होनी चाहिए। जब हम ये वाला आसन करते हैं, पद्मासन है, ये आसन बहुत बेहतरीन आसन है, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अगर ये आसन करते हैं, इसमें बैठ के हम अभ्यास करते हैं, अगर 10 मिनट भी बैठते हैं, 15-20 मिनट बैठते हैं इस आसन, और ये आसन को कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू यू टू व्हेन यू डू दिस आसन। तो ये आसन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पाता है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला पैर इधर रखना है, ऐसे रखना है। ये हो गया सुखासन। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। फिर आपका जो पोस्चर है ये वाला, ऐसे रखिए इसको, ऐसे रखिए। ये कौन सा मुद्रा, ये आसन हो गया सिद्धासन। सिद्धा का मतलब है सिद्ध आसन। ये शिवानी नाड़ी होती है नीचे, और इसको नीचे दबाइए, इसको ऐसे कीजिए। मित्रों आप इसे सीखिए, आपको आनंद आएगा। जब आप इन क्रियाओं को करेंगे, इन मुद्राओं को करेंगे, इन आसनों को करेंगे, तो निश्चय ही आपको लाभ की अनुभूति होगी। आपको पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है। ये अनुभव का विषय है, समझ में आई कोई बात? तो आप इस सिद्धासन है। अब नेक्स्ट आसन एक बहुत बेहतरीन आसन आ रहा है, उसको करने से बड़ा लाभ होता है। उसको करने से आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होता है, और शुगर लेवल भी कंट्रोल में होता है। ज़्यादा है तो आपका नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कम है तो तब भी नॉर्मल स्टेट में आएगा। ठीक है।
दूसरा जो पेट से संबंधित रोग हैं वो भी दूर होते हैं। इसको हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। आप पैर फैला लीजिए, पैर फैला लीजिए, और इनको पकड़ने का कोशिश कीजिए। फिर इसको लग थोड़ा सा गिनती कीजिए। में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही आप पैरों को पकड़ सकते हैं, और इसके करने से पेट से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे आप। और देखिए नेक्स्ट मुद्रा है आपकी महामुद्रा। इसके करने से भी वही लाभ होते हैं जो पश्चिमोत्तानासन से होते हैं। तो मित्रों, अब समय हो चला है, अब आगे हम बढ़ें। अब हम बताते हैं आपको कि भाई सर्पासन। सर्पासन करने से जो है, जो लो बैक है ना, उससे जो संबंधित रोग हैं, जो स्लिप डिस्क है या वहाँ पे गैप आ जाता है, मित्रों लोग बेल्ट भी बांधते हैं, बहुत परेशानी होती है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो उन्हें पेन का, उनको दर्द का अनुभव होता है, उनसे चला नहीं जाता। और ये जब ज़्यादा होता है, जब हमारी व्यक्ति की कमर मोटी हो जाती है, तो मित्रों आपको क्या करना है, आपको सर्पासन करना है। सर्पासन कैसे करेंगे कि आप लेट जाइए, आप लेट ऐसे और ऐसे। तो ऐसे करने से क्या है, आपको जो है, जो लो बैक है ना, पीछे की जो नीचे की जो आपकी जो कमर है, उसको और ज़्यादा रेस्ट मिलता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। और थोड़ा सा नेक मूवमेंट और आप जब भुजंगासन करेंगे ऐसे करेंगे, ये भुजंगासन है, ये सर्पासन है, ठीक, और ये आपका भुजंगासन। इसके करने से आपकी जो लो बैक है वो ठीक हो जाती है, इसकी एक्सरसाइज होती है। और मित्रों, अब हम आपको चक्रासन करके बताएंगे। चक्रासन करने से कमर के से संबंधित जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, करके बताते हैं आपको। अर्धचक्रासन आपको ये अर्धचक्रासन था, और ये सर्वांगासन है, ऐसे कीजिए सर्वांगासन। ये अपना हलासन, मैं बता देता हूँ। हमने चक्रासन किया, चक्रासन करने से हमारी जो कमर है उसकी एक्सरसाइज हुई, और सर्वांगासन करने से जो सिर मस्तिष्क संबंधी रोग है वो दूर होते हैं, गले संबंधी रोग है वो दूर होते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स में फ्लो करने लग जाता है। इसके बड़े लाभ हैं। यदि आप हलासन करते हैं और साथ में धनुरासन करते हैं
तो इसके करने से आपका लीवर किडनी जो से संबंधित रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो है धनुरासन। धनुरासन बहुत बेहतरीन आसन है। इसके करने से कमर संबंधी रोग दूर हो जाते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। बताते हैं आपको इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे और ये वाली क्रिया करेंगे, ये धनुरासन। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या मुद्रा बन गई, ये आपकी नाभि आसन। तो धनुरासन करने से सर्वाइकल की बीमारी है, साथ में गले से संबंधित रोग हैं, कमर से संबंधित है, कमर की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है। तो मित्रों बैक की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कमर कहते हैं बैक को, तो वो से संबंधित जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया, चक्रासन करके बताया, अर्धचक्रासन, सर्वांग आसन करके बताया, हलासन करके बताया, धनुरासन बताया, नाभि आसन बताया। नाभि आसन देखिए ऐसे करते हैं। नाभि आसन कैसे करेंगे आप लेट जाएंगे ऐसे और आप ऐसे नाभि आसन करने से पेट से संबंधित जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और मित्रों लाभ अवश्य होता है। करेंगे तो पाएंगे। देखो जागू से लागू तेज होता है। हो सकता है आपको ज्ञान हो योग का किसी भी विषय का, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते तो आपको लाभ नहीं होगा। तभी कहते हैं आप जब तक उस क्रिया का नियम पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लाभ होने वाला नहीं। तो मित्रों नेक्स्ट क्रिया आ रही है आप कौन सी वाली कि धनुरासन बता दिया और आपको नाभि आसन बता दिया। पवन मुक्त आसन। देखो पेट की गैस है ना, उससे बहुत परेशानियाँ अधोवायु, तो हमें सुबह सुबह पवन मुक्ता आसन करना चाहिए। पवन मुक्ता आसन बहुत बेहतरीन आसन है और इसे सुबह सुबह कर सकते हैं। वैसे तो एक बार रात को सोते समय भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद आप करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो पवन मुक्त आसन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लेट जाइए ऐसे और इसको बेंड करना ऐसे। ये पवन मुक्त आसन बहुत बेहतरीन आसन, एक आसन और समस्त पेट की जो रोग हैं वो गायब। मित्रों करो, आप मुझसे मिलो, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको कराऊंगा। करो तो सही, हमारे देश की विद्या है ये, क्यों नहीं करते यार। लोगों का रुझान है जिम करने पे इधर उधर के, ठीक है वो भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन योग तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, छोटी सी जगह पे भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते यार। आपको ज़रूरत है एक अच्छे योग प्रशिक्षक की, जो कि वो बताए, आपको बूस्ट करे, आपको रोज कराए, आपका ख्याल रखे। मित्रों बिना गुरु ज्ञान नहीं है, बिना गुरु कृपा के आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो मित्रों योग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, तो ही ना फायदा होगा आपको। तो अब यह है कि अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पवन मुक्त आसन बता दिया आपको, अब हम आपको उष्ट्रा आसन बताते हैं। उष्ट्रा आसन से पहले हम जो है वज्रासन करेंगे।
वज्रासन कैसे करते हैं मित्रों? देखो, आप ऐसे एड़ियों के ऊपर बैठ जाइए और ये वज्रासन हो गया। इसके करने से आपका खाया पिया सब जो है हजम हो जाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। ये बहुत बेहतरीन आसन है। देखिए, मैं और अच्छी तरह करके बताता हूँ आपको। देखिए, आप ऐसे कीजिए, ऐसे करके ये हो गया वज्रासन। और आप मूल बंद लगा सकते हैं, ऊपर को खींच सकते हैं। ठीक। अब आपको उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन करने में क्या है कि आपको एड़ियों, आपको वज्रासन वाली मुद्रा में आना है और ये करना। इसे कहते हैं उष्ट्रासन। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी होती है, उससे ये दूर हो जाए। मित्रों, आप करेंगे तो लाभ अवश्य हो, ये जान लीजिए। उष्ट्रासन बताया तो मित्रों, ये आसन बता दिए हमने आपको। एक्यूप्रेशर कराया और दो हस्त मुद्राएं कराई, एक्यूप्रेशर कराया और ये आसन कराया। अब समय वो चला है कि थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आज क्या बता रहे हैं हम आपको कि अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे कि आपको सांस लेना है, थोड़ा होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हैं, फिर छोड़ना है, फिर ऐसे इधर से लेना है, दाहिने से लेना है, हल्का सा होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ये जो इसके करने से क्या फ़ायदा होता है? आपकी इम्यून पावर बढ़ जाती है, हृदय रोगों से आप दूर रहेंगे। आप कीजिए, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। या अनुलोम विलोम अब करते हैं हम कि हमें नाक से लेना है, नहीं, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। इसे MN कहते हैं कि माउथ टू नोज। अब है नोज टू माउथ। इसके करने से क्या है, आपको निश्चय ही लाभ होगा कि आप नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और ये जब छोड़ते समय आप कहें हैप्पी, 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 हैप्पी। तो मित्रों, ये था आपका MN। अब है MM कि माउथ टू माउथ। उसके लिए आपको नाक बंद करनी पड़ेगी, मुंह से ही सांस भरना पड़ेगा और मुंह से ही छोड़ना पड़ेगा। तो आपको मैं करके बताता हूँ। ये था MM, माउथ टू माउथ। निश्चय ही इसके करने से बड़ा लाभ मिलता है। बड़ी ही लाभदायक क्रिया है ये। इन्हें प्राणायाम की श्रेणी में रखा जाता है। और मित्रों, आपको आनंद की अनुभूति होगी जब हम योग करते हैं ना, ध्यान करते हैं, तो उससे पहले हम प्राणायाम करते हैं। हमारा जो योग है अष्टांग योग के ऊपर निर्धारित है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ध्यान से पहले, प्रत्याहार से भी पहले आपका प्राणायाम आता है। प्राणायाम वाला आपको पहले ब्रीदिंग करके अपने मन को शांत कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए। क्योंकि
मन में अनगल जो है विचार रहते हैं, उनकी एक ट्रैफिक रहता है, तो आपको वो मन शांत होगा तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। तो मित्रों, ये आपका MM हो गया। फिर देखिए आपको थोड़ा सा सांस हो गया ये। अब मित्रों समय हो चला है, थोड़ा सा हम ओम का जाप कर लें, थोड़ा सा करते हैं, और आपको निश्चय ही आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, मन को शांति मिलेगी। आप ऐसे बैठ जाइए, तन के बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठ जाइए, नहीं तो पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, बैठा जैसे ही बैठना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमर जो है सीधी होनी चाहिए। आपकी कमर सीधी होगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। और ये मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान की मुद्रा। थोड़ा सा आपका भ्रामरी वाला जो ध्यान था, क्योंकि इसमें जो है एक गूंजन की तरह हम ओम का उच्चारण करते हैं, लंबा खींचते हैं, मूलाधार एक चक्र होता है नीचे, और हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले पोर्शन में, सबसे निचले पे, वहाँ से सांस को लेकर ऊपर तक सहस्त्राधार तक खींचना होता है। तो इसको करने से मन को शांति मिलती है, साथ में आपका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन करने से वाली एक्सरसाइज जितनी करेंगे उससे आप बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होंगी, ठीक है। और इवन देन बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं, उसको भी दूर हो जाएंगी मित्रों। ये बहुत ही संजीवनी टाइप की जो है ये क्रिया हैं, और इससे निश्चय ही लाभ होता है, लेकिन करेंगे तभी इससे फ़ायदा होगा। तो मित्रों, अब समय हो चला है कि थोड़ा सा प्रवचन का जो समय है, प्रवचन किया जाए। प्रवचन में आज हम डिस्कस करेंगे ध्यान के ऊपर, ध्यान और प्राणायाम के ऊपर। देखिए, ध्यान से पहले प्राणायाम करना पड़ता है। तो प्राणायाम करने को क्या है कि जब आप सांस को लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो उसको भरने को आप पूरक कहते हैं, और रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को आप रेचक कहते हैं। और सांस को आप पेट तक भरना चाहिए। और सांस लेने का टेक्निक आपको आना चाहिए, और आप किसी योग गुरु से सीख लें, और अच्छा हो आप मुझसे मिलके मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छी तरह सिखाऊंगा। क्योंकि मित्रों, आपका योग विशेषज्ञ के द्वारा सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम गलत तरीके से योग करते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होता। हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होता। तो आप वो कीजिए। तो आपको सबसे पहले प्राणायाम करने की टेक्निक आनी चाहिए कि आपका जो हमारा जो प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम है कि सांस को लेना छोड़ना, वो किस तरीके से करना चाहिए कि आपको जब लेना है सांस को तो पेट तक भर के लेना है, अब फिर रोकना है, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो ये 3 क्रिया हो गई कि आपने सांस को लिया, इसको होल्ड किया, फिर छोड़। तो सांस को लेने को पूरक कहते हैं, और होल्ड करने को कुंभक कहते हैं, फिर छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये 3 क्रिया हो गई हैं आपकी। तो इसको आपको करना चाहिए। ये दिन में आप कम से कम 30-35 जो इसका साइकिल है इसका कर लेना चाहिए, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। और मित्रों, मैंने आपको बताया इसमें
सुपर डिलक्स एक ब्रीथिंग का एक्सरसाइज यही है कि आपको सांस लेना है उसी रेशो में छोड़, ठीक, आपको सांस को लेना है उसी रेशो में छोड़ना है, तो उसे सुपर डिलक्स कहते हैं। और जब आप सांस को लेते हैं और क्या कहते हैं उसको धीमी गति से लेते हैं, धीमी गति से छोड़ते हैं, तो सुपर लाइट कहते हैं। और मित्रों एक और बेहतरीन क्रिया है, देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, करके नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। एक बैलून क्रिया होती है। बैलून क्रिया में क्या करना है कि आपको सांस को भरना है, पूरा भरना, धीरे धीरे छोड़ना, उसको रिलीज़ करना, जैसे बैलून से धीरे धीरे हवा निकल रही होना, तो आपको बहुत ही अब बॉडी में ना रिलैक्सेशन और एक अच्छी फीलिंग आएगी यार, ठीक। तो ये करने से बड़ा फ़ायदा होता है बैलून करने वाले। अब मित्रों थोड़ा सा हम बात कर लें थोड़ा ध्यान की। ये सारी क्रियाएं जो हैं पहले आपको प्राणायाम के थ्रू जो है करनी चाहिए। अब है ध्यान लगाने की टेक्निक ये है कि आप सीधा बैठ जाइए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आप जो है पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें या फिर सिद्धासन में बैठें। उसमें बैठने के पश्चात आप ब्रीदिंग ध्यान लगाएं, सांस पे ध्यान लगाएं, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है। और फिर देखिए आपका जो बॉडी का स्कैनिंग करना है। बॉडी स्कैनिंग कैसे करते हैं? विजुअलाइजेशन से करना है कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं, स्वस्थ। विजुअलाइजेशन करना है। कान आपके स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आपके जो सिर है वो स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, आपका गला आपका स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ, आपका हृदय स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ, आपके हाथ स्वस्थ हो रहे हैं, आपके पेट के अवयव भी वो स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार आपके लोअर बैक एब्डोमेन में जो है वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो कहने का मतलब वो सब स्वस्थ हो रहे हैं। ये एक आसन है, ये बॉडी स्कैनिंग करने का। अब मित्रों दूसरा आसन है कि दूसरा जो ध्यान का जो आसन ही कहेंगे उसे भी, जो ध्यान की जो क्रिया है वो भी एक आसन में ही आती है कि आप जो है बैठ जाइए और सांसों पे ध्यान लगाइए, सांसों पे ध्यान लगाइए कि सांस आ रहा है जा रहा है, सांस पे ही ध्यान लगाना है। आपको विचार आएंगे लेकिन आप विचारों को सिर्फ वाच कीजिए, हैं, उन्हें देखिए, उनको देखने का कोशिश कीजिए, तो धीरे 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 आपकी जो 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 उसकी गति है मन की वो शून्य की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। जब जीरो की तरफ जाएगी तो आपको मन को शांति मिलेगी। तो मित्रों ध्यान कई प्रकार के होते हैं। बॉडी स्कैनिंग के बारे में बताया। एक वैराग्य ध्यान होता है कि आपको वैराग्य में ये होता है कि भाई आपको ये दुनिया छोड़ के जानी है, तो हम जो है थोड़ा सा ध्यान आध्यात्मिकता के लिए समय निकालें। तो वैराग्य का एक ध्यान होता है। एक मानसी पूजा होती है कि भगवान को भोग वगैरह लगाया जाता है। साथ में आपको जो है भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, त्रिविध किया जाता है। त्रिविध का है ये हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। त्रिविध है। फिर आपकी जो चक्र हैं, कुंडली शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए वो गुरु कृपा से संभव है। गुरु कृपा होती है, शक्तिपात करते हैं गुरु, तो वो जो है आपकी जो ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है, तो वो आपके चक्र का हो जाता है। जो आपका ओरा क्लीन कैसे किया जाता है वो भी एक ध्यान होता है। साथ में आपको योग निद्रा कैसे की जाए कि आपको बहुत बढ़िया आनंददायक नींद होती है वो कैसे की जाए, तो उसे योग निद्रा कहते हैं। साथ में आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए कौन सा ध्यान करें वो एक ध्यान होता है। टेलीपैथी, ये अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात अपने तक सुनना, वो टेलीपैथी कहती है, वो भी एक ध्यान होता है। और मैं तो एक घड़ी से आध घड़ी, आज से दुनिया तुलसी चर्चा राम की, काटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है। 24 मिनट कभी आधा कर दीजिए, 14 मिनट का भी आधा करिए, 7 मिनट आप करेंगे तो ओम का जो भ्रामरी से करेंगे आपको मन को शांति मिलेगी। साथ में आपका जो है जो ध्यान करता है ना वो अपने पर ही ध्यान करता है, उसका ध्यान लगता है, वो दूसरे के शरीर में सुख को नहीं खोजता,
वासना में और ध्यान में यही अंतर है, ठीक है। और ध्यान का ध्यान करना है हमें 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए होना। तो ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति की 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट उसको ध्यान करना चाहिए, 60 साल है तो 60 मिनट करना चाहिए, तो आपको ध्यान लगेगा। ये स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि बिना आत्मिक ज्ञान के, आत्मिक ध्यान के आपको मन को शांति नहीं मिलेगी। आप जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे आपको शांति नहीं मिलेगी, तो आपको सुख कैसे मिलेगा? समझेगा मेरी बात? तो ध्यान का ध्यान करना है। साथ में आपको क्या कहते हैं, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा ध्यान करना है, आपको कुंडली शक्ति के लिए जागृत करने के लिए कौन सा ध्यान करना है, और आपको सोहम, जब हम सांस को लेते हैं तो उसका भी एक जपा जप चलता है। जब हम सांस को लेते हैं तो सो हम, ये अजपा गायत्री है, इसका भी एक ध्यान होता है। साथ में जो है एक तादेन होता है कि आपको पेट से सांस लेना है, पेट से सांस छोड़ना है। दूसरा आपको अष्टावर्ग का ध्यान है, वो ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान है, वो कैसे करना है। तो मित्रों, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह के ध्यान हैं, और इनको करने से निश्चय ही लाभ होता है। जब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए, योग करने से आपका कायाकल्प हो जाएगा। आप सोचेंगे ये पहले विद्या हमें को क्यों नहीं है। देखिए मित्रों, मिलती तो जब ये जब आपके मुकद्दर में, नसीब में होता है, आपके भाग्य में चीज़ होती है। लेकिन जब जागे जब ही सोए रहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।